Welcome to my channel Study with Geeta. Today's chapter is punctuation, जो हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है. पंक्चुएशन में आगे पढ़ना था हमें कोटेशन मार्क्स. अब कोटेशन मार्क कहाँ कहाँ लगता है. कोटेशन मार्क का मार्क होता है ये उल्टा 6 और ये 9 इस टाइप से होता है कोमा का मार्क, और इसमें डबल कोमा भी लग सकता है. ओके दोस्तों, इसमें डायरेक्ट स्पीच, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं जैसे ही सेड उसने कहा, तो ये कोमा लग के ये कोटेशन मार्क के अंदर ही ये वर्ड लिखे जाते हैं. आई वॉन्ट, अलाउ इट. डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है कोई भी स्टोरी नाम हो, पोएम नाम हो, ऐसे न्यूज पेपर नेम हो, जैसे हैव यू रीड, क्या आपने पढ़ा है. द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर बाय किसके द्वारा लिखा हुआ है, टैगोर के द्वारा जो लिखा हुआ है द पोस्ट मास्टर. ये किसी भी नेम के आगे इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है. इसके बाद देखो एनी वर्ड, कोई भी वर्ड या फ्रेज हो सकता है या टेक्निकल एक्सप्रेशन, किसी वर्ड्स को लिखने से पहले लिखने को बीच में उसको यानी एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, कोटेशन मार्क. जैसे योर मीनिंग ऑफ सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड, इसमें कोटेशन मार्क का यूज किया गया है. अब कोटेशन मार्क कोटेशन को राइटर के द्वारा, किसी अदर राइटर के द्वारा लिखा हुआ है तो भी कोटेशन मार्क का यूज होता है. जैसे डू एंड डाई किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने. किसने कोटेशन नहीं है, किसने कहा था, कोई वर्ड डायरेक्ट बोला गया है वो भी हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं. कोई कोटेशन है किसी राइटर ने दी है वो भी हम कोटेशन मार्क के अंदर, पर लॉन्ग कोटेशन नहीं लिखी जाती है, शॉर्ट ही लिखी जाती है. ओके दोस्तों, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो, मैं आगे बताती हूँ. ओके दोस्तों, हमने कोटेशन मार्क देखा. अब कोटेशन मार्क के बाद है कोलोन. कोलोन होता है अपूर्ण विराम, यानी थोड़ा सा विराम लेना कोई वर्ड बोलते समय. इसका मार्क होता है डबल डॉट, ऐसा इसका मार्क होता है. दोस्तों जैसे इंडेक्स लिस्ट, कोई लिस्ट बनानी है, लिस्ट से पहले क्या लगता है, ये कोलोन लगता है. आई लाइक द फॉलोइंग, ये कोलोन लग गया. इसके बाद पोएम्स, स्टोरीज एंड नॉवेल्स. ओके, ये इंडेक्स, कोई लिस्ट बनानी हो उसमें कोलोन का यूज होता है. डायरेक्ट स्पीच में भी कोलोन का यूज होता है, जो कि लॉन्ग कोटेशन कोई बोल रहा है, लॉन्ग स्पीच बोल रहा है जिसके द्वारा बोली जा रही है, उसके बाद कोलोन का यूज होता है, यानी कोटेशन मार्क का यूज नहीं होता. द प्राइम मिनिस्टर वेंट ऑन टू से, अब वो बहुत लंबा बोलेंगे तो इसमें क्या यूज किया हमने, कोलोन का यूज किया. ऐसे ही कोई स्टेटमेंट, कोई एक्सप्लेनेशन करने से पहले भी कोलोन का यूज किया जाता है. जैसे कोई हमें लाइन का मीन समझाना है तो मीन्स ऑफ दैट इज टू से, वो क्या कहना चाहता है, इससे पहले भी क्या लगता है, कोलोन का यूज होता है. जैसे द एक्सक्यूज ही गेव वाज दिस, उसने एक्सक्यूज इसलिए इस टाइप से दिया, तो यहाँ पर क्या है, कोलोन का यूज है. उस एक्सक्यूज का मीन्स बताने के लिए कोलोन यूज हुआ है. ही हैड नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड द रूल्स एंड रेगुलेशन. समझ में आया दोस्तों, कि यानी कोई एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट को मीन्स बताने के लिए भी कोलोन का यूज बीच में किया जाता है. और प्रोपोर्शन में भी, यानी अनुपात समानुपात होते हैं ना, प्रोपोर्शन मैथ्स में, उसमें भी कोलोन का यूज होता है. 5 ये कोलोन, 3 कोलोन, इनको प्रोपोर्शन का नाम दे दिया गया है. ओके, इसको जल्दी से राइट डाउन करो, फिर मैं आगे और बताती हूँ. आगे जल्दी से राइट डाउन करो. ओके दोस्तों, ये सेमी कोलन आगे हम पढ़ रहे हैं. सेमी कोलन, इसको अर्धपूर्ण अपूर्ण विराम या अर्धपूर्ण विराम कहा जाता है, या अर्ध अपूर्ण विराम कहा जाता है. ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब हम कंटिन्यू कोई बात बोल रहे हैं और बीच बीच में रुक रहे हैं, जैसे आई गेट अप, आई वॉक अप, आई ज्वाइन द क्लास, कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं और बीच बीच में फुल स्टॉप और कोमा दोनों का यूज न करके तब इसको यूज किया जाता है. इसको कहते हैं सेमीकोलन. प्लीज गो देयर, इट, फिर सेमीकोलन हमने यूज किया. इट इज गेटिंग लेट, इसका मतलब हुआ बीच में थोड़ी देर हमने विराम लिया. लिंकिंग वर्ड को जोड़ने के लिए बट एंड सो की जगह ये वर्ड यूज किया जाता है. ओके, कोमा और फुल स्टॉप के बीच में ये विराम यानी पाउज
थोड़ा सा पाउज दिया जाता है, इसको ही सेमीकोलन भी। उसके बाद मैंने डैश का यूज बताया। डैश होता है कई बार लिटिल स्टॉप, थोड़ी सी बात बोलते ही हम लिटिल स्टॉप रुकावट लेते हैं, उसके लिए डैश का यूज करते हैं। कोई हमें वर्ड को एक्सप्लेन करना है, जैसे कोई वर्ड लिख लिया पंक्चुएशन, मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, मैंने डैश लगा दिया इसके आगे, तब भी इसका यूज किया जाता है। और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी, फिलअप्स में भी डैश का यूज किया जाता है, डैश दे देते हैं बीच में। और फर्स्ट टू एंड, जैसे कोई वर्ड लिखना है, आपको 1 to 10 क्लास पढ़नी है तो 1 to 2 ना लिखकर डैश यूज किया जाता है। 1 to 10, जैसे हमने बोला 21 से लेके लॉकडाउन की कहाँ तक रहेगा, तो 18 मई से 31 मई ऐसा होता है ना, तो इसमें 2 यूज ना करके डैश यूज कर सकते हैं, सिंगल डैश। इसके बाद कोई लिस्ट बनानी है, जैसे मुझे कोई लिस्ट बनानी है, मार्केट से ये सामान लाना है, उस लिस्ट के बाद, उस लिस्ट स्टार्ट होने के बाद ये डैश लगा के उस लिस्ट के नाम लिख सकते हैं हम। कोई कई बार हम कोई वर्ड लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, उसमें बीच बीच में हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है, तो डैश डैश लगा के हम उस वर्ड पूरा कंप्लीट करते हैं। कभी इसके बाद दोस्तों, टू एक्सप्रेसिंग समथिंग्स, बीच किसी चीज को जोड़ लगा के, किसी बात को जोड़ लगा के कोई चीज बताने पर भी हम डैश का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, आज मैंने सेमीकोलन, डैश, कोटेशन मार्क और कोलन, ये 4 पंक्चुएशन सिखाए। इन पंक्चुएशन में आपको कैसा लगा, इनको समझ में आ रहा है आपको? अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड प्लीज कमेंट कि क्या मुझे और आपको सिखाना है और क्या आप और सीखना चाहते हैं। प्लीज 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 मुझे बताइए। ओके, बाय।